कन्याओं ने जन्म लिया और 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया। तब भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,61,080। भगवान की संतानें हुई 1,61,080। इतनी भगवान की संतानें हुई महाराज। तो आज भगवान बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज इधर आ जाइए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, बड़े ही आनंद से भगवान कन्हैया का विवाह हुआ। अब सुखदेव महाराज ने जवाब दिया कि परीक्षित, अब मैं तुमको ऐसा प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो प्रसंग तुमने कभी भी नहीं सुना। परीक्षित महाराज बोले महाराज सुनाइए, जरूर सुनाइए, बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं आपका प्रसंग। तो सुखदेव महाराज ने जवाब दिया कि भगवान कन्हैया जो थे, एक समय की बात की उज्जैन में गुरु सौंदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और जब गुरु सौंदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो बड़े ही आनंद से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसी आश्रम में महाराज एक सुदामा नाम के ब्राह्मण जो थे वो भी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, सुदामा जी भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। तो सुदामा के भगवान कन्हैया की घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब दोनों बालकों की घनिष्ठ मित्रता हुई तो सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते, कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। अब दोनों बालकों में जो बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई तो एक समय की बात कि परीक्षित महाराज आश्रम में ईंधन खत्म हो गया। और जब आश्रम में ईंधन खत्म हुआ तो गुरु पत्नी ने कन्हैया को अपने पास में बुलाया और कन्हैया को अपने पास में बुला करके जवाब दिया लाला। तो भगवान बोले हाँ माँ। तो गुरु पत्नी कहने लगी बेटा घर में बिल्कुल भी ईंधन नहीं रहा है, इसीलिए तुम जंगल से चले जाओ और लकड़ियां ले आओ। तो भगवान बोले भैया चिंता न करो, मैं भैया सुदामा को संग ले जा रहा हूँ और मैं लकड़ियां लेकर के वापस शाम तक लौट आऊंगा। तो आज परीक्षित महाराज इधर भगवान कन्हैया जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। जब जंगल में जाने के लिए तैयार हुए, जब जंगल में जाने के लिए भगवान तैयार हुए तो भगवान आगे आगे चलने लगे, सुदामा जी पीछे रह गए। तब गुरु पत्नी ने सुदामा को अपने पास में बुलाया। अब पास में बुला करके पोटली में थोड़े चना बांध दिए और चना बांध करके परीक्षित महाराज आज सुदामा जी को भाई चना दे दिए। और चना जब दे तो गुरु पत्नी कहने लगी लाला तुमको लकड़ियां लेने में देर लग जाएगी, तो ये चना ले जाओ, भूख लगे तो चब लियो दोनों बालक। तो सुदामा जी ने वो चने ले लिए, ले करके सुदामा जी आज चले और चल करके दोनों बालक महाराज जंगल में पहुंचे। सुदामा जी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान कन्हैया वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा जी लकड़ियां तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगे और भगवान कन्हैया लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। जब गट्ठर बनाने लगे तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित माह का महीना था। दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई और जब शाम हुई तो थोड़ी आंधी तूफान और वर्षा होने लगी। और जब वर्षा होने लगी तो दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। अब लकड़ियां लेते लेते दोनों बालकों को रात हो गई। रात तो सुदामा वृक्ष के ऊपर और कन्हैया वृक्ष के नीचे। सो महाराज सुदामा जी को भूख लगी आई तो सुदामा जी सोचने लगे और तो कछु ना लाज चना ही चबले। तो सुदामा जी ने पई चने की पोटली निकाली और निकाल के चना चबने लगे। अब परीक्षित महाराज सुदामा जी जब चना
चबने लगे तो चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप चब ली जाए, दांतों से कट कट की आवाज आई। सो भगवान कहने लगे भैया का खा रहे हो, कछु खाए को हो तने हमें दे दो। सुदामा कहने लगे लाला जब जंगल में का खाए को धरो है, तुम्हें नहीं पता भूख के सर्दी की वजह से दांत कटकटाए रहे। तो सुदामा जी कन्हैया से झूठ बोल गए। तो यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु से